हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मार्स प्लैनेट। और आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन का अनदर एपिसोड नहीं, बल्कि इंसान की पूरी तारीख का वो हिस्सा है जहां हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी हिम्मत और हमारा साइंटिफिक जुनून एक लाल और तन्हा सैयारे को इंसानी समझ की रोशनी से भर देता है। मार्स, एक नाम जो पहली दफा सुनने में ही अजीब सी खामोशी का एहसास दिलाता है। एक ऐसी दुनिया जहां हवा हल्की है, जहां आसमान सुर्ख है, जहां रातें कठोर सर्दी लेकर आती हैं और जहां हर पत्थर, हर रेत का जर्रा और हर पहाड़ी अपने अंदर अरबों सालों की मेमोरीज छुपाए बैठी है। जब हम मार्स प्लैनेट बोलते हैं तो हम किसी बैरन प्लैनेट की बात नहीं कर रहे, हम एक कॉस्मिक लाइब्रेरी का जिक्र कर रहे हैं। एक ऐसी किताब जिसके पन्ने खुला आसमान है, जिसके लफ्ज हवा में घूमती धूल है और जिसके चैप्टर्स वहां के क्रेटर्स, कैनियंस, माउंटेन्स और एंशिएंट रिवर्स हैं। और जब हम इस सफर की शुरुआत करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम सिर्फ मार्स को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, बल्कि इंसानी क्यूरियोसिटी की जड़ से जुड़ी हुई एक कहानी दोबारा लिख रहे हैं। आज के इस 50 मिनट के बहुत गहरे, लंबे और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल सफर में हम मार्स के उन सब पहलुओं को समझेंगे जो आमतौर पर नजर नहीं आते, जैसे इसके हवा के राज, इसके वेदर के अनोखे पैटर्न, इसके सरफेस पर छुपी पुरानी जियोलॉजिकल कहानियां और वो सब साइंटिफिक क्लूज जो बताते हैं कि क्या मार्स पर कभी जिंदगी थी, क्या अभी है या क्या फ्यूचर में हो सकती है। मार्स पर सुबह का सूरज धूल और माहौल के बीच से एक लाल सा नूर लेकर उगता है और हम इस मोमेंट को सिर्फ एक सनराइज नहीं बुलाएंगे, बल्कि एक रिमाइंडर कहते हैं कि हर नए दिन के साथ मार्स अपने एक नए पेज को खोलता है और हमें उसे सीखने का मौका देता है। मार्स की मिट्टी जो हमें सिर्फ सूखी और लाल लगती है, असल में केमिकल पैराडॉक्सों, मिनरल मिस्ट्रीज और एंशिएंट क्लाइमेट के उन सब राजों से भरी हुई है जिनको डीकोड करना फ्यूचर स्पेस कॉलोनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, सिर्फ एक हल्की सी फिजा जो एक तेज हवा के झोंके से पूरी तरह हिल जाती है। और ये पतला माहौल कभी कभी बहुत बड़े डस्ट स्टॉर्म्स को जन्म देता है, ऐसे स्टॉर्म्स जो पूरे प्लैनेट को वीक्स तक धुंधला बना देते हैं। लेकिन इन्हीं स्टॉर्म्स के बीच हम एक फैसिनेटिंग चीज देखते हैं, मार्स की नेचर को अडेप्ट करने की अजीब एबिलिटी। जहां हमारे अर्थ पर हवा ऑक्सीजन लेकर आती है, वहीं मार्स की हवा साइंटिफिक क्लूज लेकर आती है। CO2 की केमिकल सिग्नेचर, नाइट्रोजन की हल्की सी निशानी और आर्गोन जैसा नोबल गैस जो बताते हैं कि ये प्लैनेट कभी कितना एक्टिव था। हम जब मार्स के सबसे मशहूर फीचर्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले वैलिस मैरिनेरिस आता है, एक कैनियन जो इतना गहरा, इतना लंबा, इतना बड़ा है कि अगर उसे जमीन पर रखा जाए तो वो पूरे नॉर्थ अमेरिका को चीर देगा। ये कैनियन मार्स के अंदर छुपे उन टेक्टोनिक प्रेशर्स की गवाही देता है जो कभी इस प्लैनेट में लाइफ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट को शेप देते होंगे। इसी तरह ओलिम्पस मॉन्स जो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो है, मार्स की जियोलॉजिकल हिस्ट्री का सबसे ताकतवर कैरेक्टर है। ये इतना बड़ा है कि अगर इंसान उसकी बेस से उसके टॉप तक सफर करे तो पूरा हफ्ते भर का टाइम लग जाएगा। ये सब फीचर्स ये सिग्नल देते हैं कि मार्स कभी डेड प्लैनेट नहीं था, ये एक डायनामिक, वोल्केनिक और वाटरी वर्ल्ड था। हाँ, वाटरी, क्योंकि एविडेंस ये कहता है कि मार्स पर कभी नदियां बहते थे, लेक्स होती थीं और शायद एक पूरा ओशन भी था। जब हम रोवर इमेजेस देखते हैं जिसमें लेयर्ड रॉक्स, स्मूथ पेबल्स और ड्राइड रिवर चैनल्स होते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि मार्स एक वक्त पर अर्थ की तरह क्लाइमेट साइकिल रखता था। आज भी मार्स के पोल्स पर जमे हुए आइस कैप्स फ्यूचर कॉलोनाइजेशन के लिए बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि ये आइस सिर्फ पानी नहीं बल्कि पोटेंशियल फ्यूल, एनर्जी और एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल हो सकता है। यही वजह है कि नासा, ESA, SpaceX और दुनिया के दूसरे स्पेस एजेंसीज जब मार्स को स्टडी करती हैं तो उनका मेन पर्पस सिर्फ साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं, बल्कि एक दिन मार्स पर इंसानी कॉलोनी बनाना भी होता है। एक ऐसी कॉलोनी जहां आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर हो, एनक्लोज्ड हैबिटेट्स हो, सोलर फार्म्स हो और एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम हो जो इंसानों को लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लायक बना सके। लेकिन मार्स पर जीना आसान नहीं होगा। एक्सट्रीम कोल्ड से लेकर रेडिएशन तक हर चैलेंज इंसानी हिम्मत की टेस्टिंग करेगा। पर फिर भी इंसान ने कभी चैलेंजेस से पीछे हटना नहीं सीखा। हमने अंदर समंदर एक्सप्लोर किया, हमने एवरेस्ट चढ़ी, हमने मून पर पहला कदम रखा और अब मार्स हमारी नेक्स्ट हिस्ट्री चेंजिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। आज के इस 50 मिनट के सफर में हम सिर्फ प्लैनेट की फिजिकल डिटेल्स पर नहीं रुकेंगे, हम इसके फिलोसॉफिकल डायमेंशन को भी एक्सप्लोर करेंगे कि क्या मार्स इंसानी तन्हाई का सिंबल है, क्या मार्स एक कॉस्मिक मिरर है जो हमें फ्यूचर का रिफ्लेक्शन दिखाता है, क्या मार्स पर जिंदगी के निशान ढूंढने का मतलब यह है कि हम अपनी एग्जिस्टेंस को समझना चाहते हैं। मार्स हमें वो सब सवाल पूछता है जो हम कभी खुद से नहीं पूछते। जब हम मार्स की खामोशी को सुनते हैं तो ये खामोशी कभी खाली नहीं लगती। इसमें एक मिस्टीरियस हम होता है, एक हल्की सी वाइब्रेशनल स्टोरी जो हमें कुछ कहना चाहती है। हो सकता है कि फ्यूचर में हम इस प्लैनेट को अपना सेकंड होम बना लें। हो सकता है कि हम मार्स के सरफेस पर अपनी पहली सिटी बसाएं जहां डोम्स हों, लैबोरेटरीज हों, फार्म्स हों और एक नया इंसानी सिविलाइजेशन हो।
और ये भी हो सकता है कि मार्स एक दिन हमारे साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल एवोल्यूशन का टर्निंग पॉइंट बन जाए। आज का ये सफर सिर्फ मार्स प्लैनेट चैनल का एक एपिसोड नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक मेडिटेशन है, एक लम्हा जहां हम अपनी बाउंड्रीज को तोड़कर एक ऐसी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी आंखों से बहुत दूर लेकिन हमारे सपनों से बहुत करीब है। तो चलिए इस लाल सैयारे की गहरी, लंबी और हैरत अंगेज दुनिया में और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मार्स का हर चैप्टर, हर लैंडस्केप, हर जियोलॉजिकल विस्पर हमें यह बताता है कि स्पेस सिर्फ एक फिजिकल जगह नहीं बल्कि एक इमोशनल और इंटेलेक्चुअल जर्नी भी है। और इस जर्नी का सबसे खूबसूरत स्टेशन है मार्स प्लैनेट। मार्स की हवा में ही एग्जिस्ट कर सकता है। यही पैस्टल ग्लो हमें बताता है कि मार्स एक विजुअली साइलेंट प्लैनेट है, जहां हर रंग में हल्का सा और ऑलमोस्ट ड्रीम लाइक फील देता है, जैसे ये प्लैनेट अपनी हिस्ट्री को लाउडली नहीं बल्कि क्वाइटली सुनाना चाहता हो। इस साइलेंस में हम जिस चीज को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं वो है मार्स के मैग्नेटिक फील्ड का ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाना। ये फैक्ट सिर्फ साइंटिफिक पॉइंट नहीं बल्कि एक इमोशनल स्टोरी भी है। सोचो ब्रो, एक प्लैनेट जो कभी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक शील्ड रखता था, जो अपनी सरफेस को कॉस्मिक रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता था, एक शील्ड जिसके टूटने से मार्स का माहौल धीरे धीरे पतला होता गया, पानी सूखता गया और क्लाइमेट फ्रीज होता गया। ये कहानी सिर्फ एक प्लैनेटरी ट्रेजेडी नहीं बल्कि एक कॉस्मिक रिमाइंडर है कि किस तरह एक छोटी सी इम्बैलेंस पूरे प्लैनेट का फ्यूचर बदल सकती है। आज मार्स रेडिएशन से भरा पूरा है। आज मार्स पर सूरज की हार्श अल्ट्रावायलेट रेज बिना किसी रुकावट के सरफेस तक पहुंचती हैं, और फिर भी ये प्लैनेट स्टैंडिंग स्ट्रांग लगता है, जिसे देखकर लगता है कि मार्स एक वुंडेड वॉरियर की तरह है, जो अपनी पुरानी कहानियों के बावजूद अभी भी जिंदा है और अपने सीक्रेट्स को सुनाने के लिए रेडी है। जब हम मार्स के सब सरफेस लेयर्स की बात करते हैं तो हमें एक फैसिनेटिंग चीज मिलती है, पॉसिबल अंडरग्राउंड वाटर। रोवर्स और ऑर्बिटर्स के रेडार सिग्नल्स ने सजेस्ट किया है कि मार्स के नीचे कुछ जगह पर फ्रोजन लेक्स, ब्राइनी वाटर पॉकेट्स या मॉइस्चर रिच डिपॉजिट्स हो सकते हैं। ये फैक्ट मार्स रिसर्च के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे स्पेस एजेंसीज ने फ्यूचर मिशंस का मेन टारगेट बना दिया है। क्योंकि अगर मार्स के नीचे वाटर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्स कभी कंप्लीटली डेड वर्ल्ड नहीं था, या शायद अभी भी कुछ माइक्रोबियल लाइफ डीप अंडरग्राउंड सर्वाइव कर रही हो। अगर ऐसा है तो ब्रो सोचो कितना बड़ा साइंटिफिक रेवोल्यूशन होगा अर्थ के बाहर लाइफ का पहला प्रूफ। ये डिस्कवरी इंसानी हिस्ट्री को बदल देगी। इतना ही नहीं, मार्स के सॉइल के अंदर हमें परक्लोरेट्स, सल्फेट सॉल्ट्स और आयरन रिच मिनरल्स मिलते हैं जो मार्स के एंशिएंट एनवायरनमेंट के केमिकल सिग्नेचर को प्रिजर्व करते हैं। हर ग्रेन ऑफ डस्ट एक माइक्रो रिकॉर्ड है बिलियंस ऑफ ईयर्स का। जब हम मार्स पर डस्ट स्टॉर्म्स की बात करते हैं तो वो सिर्फ वेदर इवेंट्स नहीं होते, वो मार्स के रोटेशन, टेम्परेचर ग्रेडियंट और एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री का सिंक्रोनाइज्ड डांस है, एक डांस जो कभी कभी पूरे प्लैनेट को कवर कर देता है। जब मार्स ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म से कवर्ड होता है तो ये लगता है जैसे प्लैनेट ने अपने आप को एक साइलेंट कोकून में रैप कर लिया हो, ताकि अपने राज और गहरे हो जाएं। लेकिन जब स्टॉर्म खत्म होता है तो सरफेस एक नई क्लैरिटी के साथ सामने आती है, जैसे प्लैनेट ने अपना पुराना मास्क उतार दिया हो। पार्ट 2 में हम मार्स के मून्स फोबस और डेमोस पर भी फोकस करते हैं। ये दोनों छोटे, डार्क और ऑडली शेप्ड मून्स मार्स के सबसे मिस्टीरियस कंपेनियंस हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये कैप्चर्ड एस्ट्रॉइड्स हैं, कुछ कहते हैं कि ये मार्स के खुद के ब्रोकन पीसेस हैं, और कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि फोबस का हॉलो इंटीरियर एक स्ट्रेंज ओरिजिन का साइन हो सकता है। इनके शैडोज जब मार्स पर पड़ते हैं तो ये मोमेंट मार्स के सबसे सरियल विजुअल्स में से एक है, जैसे एक एलियन इक्लिप्स। और फ्यूचर मिशंस शायद फोबस पर लैंड करके हमें उन जगहों का सैंपल ला कर देंगे जो मार्स के फॉर्मेशन का एक एक्स्ट्रा चैप्टर रिवील कर सकते हैं। लेकिन मार्स का सबसे बड़ा इमोशनल एलिमेंट है इंसानी फ्यूचर। साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और ड्रीमर्स सब एक ही सवाल करते हैं कि क्या इंसान मार्स पर सर्वाइव कर सकता है? क्या मार्स हमारा सेकेंड होम बन सकता है? आंसर मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। मार्स की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का सिर्फ 38% है। इसका मतलब यह है कि इंसानी मसल्स, बोन